जनशक्ति पार्टी में घमासान तेज। चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाचा पर साधा निशाना, बोले पशुपति पारस मुझे संसदीय दल के नेता के पद से नहीं हटा सकते। चिराग ने कानूनी लड़ाई आगे जारी रखने का किया ऐलान, कहा मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी चिराग पासवान ने किया वार, कहा जेडीयू की बांटने की पुरानी आदत, पहले भी दलित महादलित को बांटा। पटना में पशुपति के समर्थकों का जश्न, पोस्टर के साथ बैंड बाजी के साथ बधाई। पटना में एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अध्यक्ष पद के लिए होगा नामांकन। सोशल मीडिया पर सरकार की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद पहला बड़ा एक्शन, ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज। मामले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, ट्विटर ने नहीं किया कानून का पालन, ट्विटर के अनुसार नए नियमों के हिसाब से जारी है बदलाव की प्रक्रिया। ट्विटर का जवाब, शिकायत एफआईआर का किया जा रहा है आकलन। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर घिरा, गलत जानकारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज, कंपनी का बयान, कर रहे हैं नियमों का पालन। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार घटना को जानबूझकर दिया गया सांप्रदायिक रंग, ट्विटर इंडिया समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर बड़ा राजनीतिक बवाल, दिल्ली पहुंचे राज्यपाल धनखड़, नाराज ममता ने कहा बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी नेता सुनील मंडल ने किया बंगाल में राष्ट्रपति शासन का विरोध, कहा बहुमत से सत्ता में आई है ममता सरकार। पीके शरद पवार मुलाकात के बाद अटकलें तेज, पीके की बीजेपी विरोधी क्षेत्रीय दलों को जोड़कर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर शिकंजा, भड़काऊ भाषण के मामले में कोलकाता पुलिस ने की पूछताछ। शिकायत को खारिज करने के लिए दाखिल मिथुन की अर्जी खारिज, टीएमसी कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी शिकायत। आज पीएम मोदी विवाटेक को करेंगे संबोधित, भारत की तकनीक और स्टार्टअप पर होगी बातचीत। कम नहीं रहा पंजाब में कांग्रेस का घमासान, अब 20 जून को सीनियर नेता और दिल्ली तलब। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बैठक में होंगे शामिल, दोनों नेताओं के बीच जारी मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी का आरोप, पायलट को तंग कर कांग्रेस से भगाने की चल रही है साजिश। नताशा को मिली बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली पुलिस, एक दिन पहले हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर, 24 घंटे में 62,000 नए केस। कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक, 2,500 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26 करोड़ 19 लाख के पार, 28 लाख लोगों को पिछले 24 घंटों में वैक्सीन लगी। शिरडी में 6 महीने की बच्ची की ब्लैक फंगस से मौत, माता पिता के जरिए कोरोना पॉजिटिव हुई थी बच्ची। मेरठ में 1 जुलाई से घर घर जाकर होगा वैक्सीनेशन, 20,000 की आबादी के क्लस्टर में बांटकर वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली के बाजार खुलने के बाद दिख रही लोगों की लापरवाही, आजादपुर मंडी में भारी भीड़। हमारे देश में कोरोना के घटते केस के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, भारी पड़ सकती है आपकी लापरवाही। आज फिर से पर्यटकों के लिए खुल गया ताजमहल, एक समय पर 650 लोगों को जाने की इजाजत। ऑनलाइन मिलेगा आपको टिकट, 16 अप्रैल से टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था ताजमहल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,350 कोरोना के नए मामले, 388 की मौत। कोवैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल की खबर को बीजेपी ने बताया गलत, कांग्रेस का महापाप। बीजेपी का सवाल, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ली है वैक्सीन? झारखंड में 24 घंटे में 184 नए कोरोना केस, 4 की मौत। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले के बाद ऐलान। कुंभ में हुई हजारों फर्जी जांच पर सरकार सख्त, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन की मार, 2 महीने से भूखा है 5 बच्चों समेत महिला का परिवार। पूरा परिवार जिला अस्पताल में भर्ती, 4,000 रुपये महीने पर काम किया करती थी महिला, लॉकडाउन के घाटे के चलते सब कुछ बंद हो गया।
कड्डी में लाखों क्विंटल धान बारिश में बर्बाद, खुले में रखा था अनाज। सिद्धार्थनगर में एंटीजन किट की कालाबाजारी, रंगे हाथों 4 गिरफ्तार। राजस्थान के फतेहपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, अनलॉक में नियम पालन करने के दिए निर्देश। मुंबई में फिर से बारिश शुरू, सायन में भरा पानी। सायन सर्कल पर पानी भरा, डूबी सड़कें। परेल में बारिश से आफत, काम पर जाने वालों को परेशानी। बारिश से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम, ट्रैफिक की पड़ी सुस्त रफ्तार। इंदमाता में भारी बारिश के बाद पानी ही पानी हर तरफ, मुंबई में हाई टाइड की भी चेतावनी। बिहार में मानसून की जोरदार दस्तक, पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश। सासाराम में 12 घंटे से बारिश हो रही है, सरकारी अस्पताल समेत कई जगहों पर तालाब जैसा दृश्य। राजस्थान के फतेहपुर में आंधी के साथ जोरदार बारिश, बिजली का खंभा टूटने से गाय की मौत। राजस्थान के जैसलमेर में रेतीला तूफान उठा, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा। गोपालगंज में मानसून की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अस्पताल में भरा पानी। मानसून की बरसात से पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री ने बाढ़ की स्थिति से निपटने पर चर्चा की। बैठक में मौसम विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी, एनडीआरएफ के बीच तालमेल पर दिया गया जोर। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश की आशंका जताई। हादसे को दावा दे रहा है यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बिन बारिश के दरक रहे हैं पहाड़। हाईवे पर गिरा पहाड़ का बल्बा, बाल बाल बचे सड़क पर काम कर रहे लोग। श्रीनगर के वगूरा इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़, फायरिंग में एक आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों के एक मकान में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर, इलाके की घेराबंदी रात में ही शुरू हो गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, रोजगार के लिए सड़कों पर उतरे स्थानीय युवा। मुजफ्फराबाद के युवाओं का इमरान सरकार पर भेदभाव का आरोप, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों को मिल रही हैं सरकारी नौकरियां। गोपालगंज में लाखों क्विंटल गेहूं बारिश में बर्बाद, खुले में रखा था अनाज। गुजरात के आनंद में कार और ट्रक के बीच टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। कार में सवार सभी लोग सूरत से जा रहे थे भावनगर, सभी की मौके पर मौत। भीड़ में परली हाईवे के पास प्राइवेट ट्रेवल्स स्विफ्ट डिजायर क्रैश, एक की मौत। मथुरा वृंदावन नगर निगम की लापरवाही, खुले गहरे नाले में गिरे बाइक सवार 3 युवक, 2 की हो गई मौत। जीतन राम मांझी के बेटे के सरकारी घर में आग लग गई, सभी सुरक्षित हैं। आगरा में दर्दनाक घटना में 3 बच्चों की मौत, हाल ही में बनकर तैयार मकान की छत गिरने से हुआ हादसा। भिंड में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बेटे की मौत, पिता घायल, सीसीटीवी में कैद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से महिला की मौत। शुरू में 22 किलो सोने और 5 लाख कैश के साथ 2 गिरफ्तार, गोल्ड फाइनेंस कंपनी में की थी इन लोगों ने लूट। कानपुर में ट्रक में लगी आग, कारण का पता नहीं। असम के गोवालपाड़ा में 43 बाइक के साथ 17 बाइक चोर गिरफ्तार। करीब 2 लाख रुपए के फर्जी नोट भी जब्त इन लोगों के पास, पुलिस ने मारा था छापा। सीकर में अपने घर के आगे बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का कोई अता पता नहीं। भिंड में जीवनसाथी.com के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 पकड़े गए। संपत्ति के लालच में भतीजे ने की बुआ की हत्या कर बुआ की लाश को खेत में दफन कर दिया। कानपुर में सड़क किनारे हाथ पैर बंधी महिला की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के धार में 2 पक्षों के बीच हुए पथराव के मामले में 7 गिरफ्तार, कई पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल। उन्नाव छुट्टी पर घर आए एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को आपसी पुरानी रंजिश का शक। देवघर पुलिस ने 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर किया करते थे ठगी। सीकर में एक पुलिस कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। उधम सिंह नगर में मामूली विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर बरसा दी गोलियां, 2 सगे भाइयों की मौत।
उधम सिंह नगर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का सरकारी कार्यक्रम, बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। सीकर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर चला दी गोलियां। नोएडा के निर्माणाधीन मॉल में हादसा, हिस्सा गिरने से 5 मजदूर हुए घायल। ग्वालियर में 11 साल की मासूम के अपहरण के बाद हत्या, सोने की बाली और हार के लालच में रिश्तेदार ने ही मार डाला। गुवाहाटी पुलिस ने बरामद किया 50 लाख रुपए का सोना, 8 लाख रुपए की नकदी, तफ्तीश जारी। असम के डिब्रूगढ़ में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहा था। गंगा के समानांतर एक और धारा लगभग बनकर तैयार, गंगा के पक्के घाटों की सुरक्षा होगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 4 को झारखंड के अलग अलग शहरों से पकड़ा। लोहरदगा में PLFI के 4 नक्सली हथियारों के साथ गिरफ्तार, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। देवघर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास बना डाइवर्जन, भारी बारिश की वजह से बह गया, मुख्य सड़क पर ट्रैफिक हुआ ठप। अरुणाचल की पहाड़ियों में 2 भालू के बच्चों का रेस्क्यू, जंगल से भटककर गांवों की तरफ आ गया था भालू। भारतीय डाक की देश भर के वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अनूठी पहल, 72 घंटे में डाक से मिल जाएगा मां वैष्णो देवी का आपको प्रसाद। नेवी CRPF की अनोखी पहल शुरू की, पेड़ लगाने की मुहिम। इंदौर में ग्रीन फंगस का पहला मामला, मरीज को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में किया गया शिफ्ट। बिना हॉलमार्क अब नहीं बिकेंगे गहने, वाणिज्य मंत्री और सोना कारोबारियों की बैठक में लिया गया फैसला। कर्फ्यू कोरोना ने असम के आम कारोबारियों को किया बेहाल, आधी कीमत पर बेचने को मजबूर। गया के गांव में आज़ादी के 73 साल बाद भी नहीं बन पाई है सड़क, बरसात के 3 महीने बाद रेलवे ट्रैक से करते हैं गांव वाले आवाजाही। पटना में बिहार के सबसे बड़े बस टर्मिनल से खुलने लगी 6 जिलों के लिए बसें, 1000 बसों की पार्किंग की यहां पर व्यवस्था। पंजाब के फरीदकोट के गुरुद्वारे में कुएं में मिली आपत्तिजनक वस्तुएं, पुलिस ने शुरू की जांच।